बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। तो स्टूडेंट, इससे पिछली ग्रेड के अंदर भी आपने फोर्स के बारे में कुछ टर्म्स पढ़ी होंगी कि फोर्स क्या होता है। तो मैं चलिए एक बार फिर आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। जैसा कि आपने पिछली ग्रेड के अंदर पढ़ा होगा कि किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए हम पुल्ली यूज़ करते हैं और पुल्ली के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं। किसी भी हैवी लोड को उठाने के लिए हम पुल्ली यूज़ करते हैं और पुल्ली किसकी मदद से वर्क करते हैं, फोर्स की मदद से काम करते हैं। इसी तरह लेट सपोज कोई भी एक चीज़ या कोई भी बुक या कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास रखा हुआ है, स्टेशनरी हालत में रखा हुआ है, उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने के लिए भी मुझे फोर्स लगानी पड़ती है। या कोई भी चीज़ आपके पास मोशन में है तो उस मोशन वाली चीज़ को स्टॉप करने के लिए मुझे उसको रोकने के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। या सिमिलरली आपने देखा होगा कि गाड़ी के टायर को रोटेट करने के लिए मुझे गाड़ी के जो व्हील है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। तो स्टूडेंट, आपने ये भी देखा होगा कि जब कभी भी आपके पास फोर्स अप्लाई होता है या तो उसकी पोजीशन चेंज होती है या तो उसकी शेप चेंज होती है। फोर्स की वजह से बच्चों दो चीज़ें आपके पास हो सकती हैं, या तो इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। पोजीशन कैसे चेंज हो सकती है? लेट्स सपोज मैं किसी ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसकी पोजीशन चेंज होगी। या लेट्स सपोज आपके पास दो गाड़ियों का एक्सीडेंट होता है तो उससे ड्यू टू हायर फोर्स उनकी शेप चेंज हो जाती है। सिमिलरली you also heard about the term pressure like blood pressure and water pressure in your daily life. So in this lecture student, we discuss about the relationship between force, pressure and area. So let's start. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज फोर्स। स्टूडेंट, फोर्स इज एन एजेंट विच मूव और टेंड टू मूव अ स्टेशनरी बॉडी। फोर्स आपके पास एक ऐसा एजेंट है जो किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव करती है या स्टॉप और टेंड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, या किसी भी मूविंग बॉडी को स्टॉप करती है। So force is an agent which move or tend to move a stationary body or stop or tend to stop a moving object or body. So now come to the relationship between force, pressure and area. So student, इन तीनों का रिलेशनशिप जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आपको उससे क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, लेट्स सपोज मेरे पास एक सैंड का, रेत का ढेर लगा हुआ है, मैं उसके ऊपर खड़ा होता हूँ। जब मैं उसके ऊपर खड़ा होता हूँ तो मेरी बॉडी का जो फोर्स है, जो वेट है, वेट की वजह से जो मेरे बॉडी का जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से मेरे पाँव उस रेत के अंदर चले जाएंगे। ये तो आपने ऑब्जर्व किया होगा। When you stand on a heap of sand, your feet sink into the sand due to your weight. वेट की वजह से आपके बॉडी का फोर्स होता है। सेकंड, अगर मैं उसी सैंड के ढेर के ऊपर एक वुडन प्लैंक रखता हूँ, एक तख्ता रखता हूँ और फिर उसके ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, देन द प्लैंक डज नॉट सिंक इनटू द सैंड। तब आप देखते हैं कि जो प्लैंक होता है वो रेत के ढेर के अंदर नहीं जाता। तो स्टूडेंट, वाई, ऐसा क्यों होता है? बॉडी का वेट तो पहले भी उतना था, अब भी उतना है। पहले आपके पाँव अंदर गए, अब नहीं गए, तो ऐसा क्या हुआ? तो चलिए हम दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट केस में बच्चों क्या है? In the first case, the force of body spread over smaller area. बच्चों, आपके जो पहला केस था जब आपने वुडन प्लैंक नहीं रखा, उस केस में आपके जो बॉडी का जो फोर्स था एक स्मॉलर एरिया के ऊपर लग रहा था। स्मॉलर एरिया कौन सा? आपके फीट, आपके पाँव के ऊपर
पाँव का जो एरिया था आपका स्मॉलर था, इसलिए आपके पाँव उसके अंदर चले गए। इन द फर्स्ट केस द फोर्स ऑफ अ बॉडी स्प्रेड ओवर स्मॉलर एरिया, ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ऑन योर फीट। इन द सेकंड केस द सेम फोर्स स्प्रेड ओवर लार्जर एरिया ऑफ प्लैंक, सेकंड केस में उतनी ही फोर्स आपके पास एक बड़े एरिया के ऊपर लगी, और वो बड़ा एरिया कौन सा था? वुडन प्लैंक। तो बच्चों फोर्स तो दोनों साइड में सेम थी, फोर्स हियर आल्सो, फोर्स इज सेम हियर, फोर्स इज आल्सो सेम, बट दोनों केस में एरिया डिफरेंट हो रहा था। फोर्स सेम, एरिया डिफरेंट। तो बच्चों जब फोर्स सेम हो, एरिया डिफरेंट हो, तो तब आपने देखा कि कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर रहा था। बच्चों जहाँ पर भी फोर्स सेम हो लेकिन एरिया का डिफरेंस आ जाए, तो जहाँ पर एरिया कम होगा वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ये बात नोट करिएगा, जहाँ पर फोर्सेस सेम हो, फोर्सेस सेम लग रही हों, एरिया डिफरेंट एरिया के ऊपर, तो जहाँ पर एरिया स्मॉलर होगा वहाँ पर क्या होगा? प्रेशर ज़्यादा लगेगा। जहाँ पर आपके पास फोर्सेस सेम हो, एरिया लार्जर हो, तो जहाँ पर एरिया लार्जर होगा वहाँ पर कम प्रेशर लगेगा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो एरिया के ऊपर फोर्स लग रहा था वो सेकंड केस से ज़्यादा फोर्स लग रहा था। क्यों ज़्यादा फोर्स लग रहा था? क्योंकि यहाँ पर एक यूनिट एरिया के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है और यहाँ पर एक यूनिट एरिया के ऊपर कम फोर्स लग रहा है। जब कभी भी आपके पास एरिया चेंज होता है तो फोर्स आपके पास कम या ज़्यादा हो जाता है। एक यूनिट एरिया के ऊपर मैं कम फोर्स लगा रहा हूँ तो प्रेशर ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और एक यूनिट एरिया के ऊपर मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा। आई होप इट इज़ क्लियर। सो in the first case we see that the force of your body weight spread over a smaller area of feet, while in second case the same force spread over larger area of plank. We can say that in the first case the amount of force acting perpendicular on unit area is greater than the second case. In other words, in the first case pressure due to force is greater than in the second case. So now let's start pressure. We see that जब कभी भी आपके पास कम एरिया के, अभी हमने बात की कि जब कभी भी आपके पास फोर्स कम एरिया के ऊपर लगे प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है, और जब कभी भी आपके पास फोर्स लार्जर एरिया के ऊपर लगे तब आपके पास प्रेशर कम क्रिएट होता है। तो चलिए अब प्रेशर को डिफाइन करते हैं। प्रेशर इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स acting perpendicularly on unit area of a body. बच्चों प्रेशर आपके पास वो फोर्स जो आपके पास 90 डिग्री के एंगल पर परपेंडिकुलरली किसी यूनिट एरिया के ऊपर लग रही हो, उस फोर्स को बच्चों कहते हैं, उसको कहते हैं प्रेशर। वो अमाउंट ऑफ फोर्स जो आपके पास किसी सरफेस एरिया के ऊपर 90 डिग्री पर लग रही हो, उस फोर्स को बच्चों कहते हैं प्रेशर। प्रेशर को मैथमेटिकली इस तरह लिखा जाता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय सरफेस एरिया। तो यहाँ से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग perpendicularly on a unit surface area is called pressure. The amount of force acting perpendicularly on a surface area of a body is called pressure. प्रेशर, अगर हम P को, प्रेशर को P से डिनोट करें, फोर्स को F से और एरिया को A से, तो हम प्रेशर के फार्मूला को इस तरह लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू F डिवाइड बाय ए। तो प्रेशर
प्रेशर का जो रिलेशनशिप है फोर्स के साथ वो कैसा है और प्रेशर का एरिया के साथ रिलेशन है वो देख लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। जब कभी भी आप फोर्स को ज़्यादा करते हैं प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। जब कभी भी फोर्स को ज़्यादा करेंगे प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। Whenever you are increasing force, pressure also increases। जब कभी भी आप एक चीज़ को बढ़ाते हैं उसके साथ दूसरा भी इंक्रीज हो, उस रिलेशनशिप को बच्चों कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। जितना एक चीज़ को ज़्यादा करो उतना दूसरी चीज़ ज़्यादा हो रही है, इस रिलेशनशिप को कहते हैं बच्चों डायरेक्ट रिलेशनशिप। So we can say that here is direct relationship between force and pressure। इसके मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप एक कील को दीवार के अंदर ठोक रहे हैं, तो आप कील के जो सरफेस एरिया होता है उस बहुत स्मॉलर होता है और उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही होती है, एक यूनिट एरिया के ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रही होती है, इसलिए वो दीवार के अंदर चली जाती है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा चीज़ ले लें जिसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हो, तो उसको अगर आप दीवार के अंदर मारने की कोशिश करें तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं जब सरफेस एरिया के ऊपर सेम फोर्स लग रही हो तो सरफेस एरिया जिसका कम होगा वहाँ पर प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट होगा। सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड सरफेस एरिया। जितना आपके पास एरिया ज़्यादा होगा प्रेशर, सो यहाँ पर मुझसे गलती हो गई है स्टूडेंट, प्रेशर और एरिया के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप एरिया को ज़्यादा करें तो आपके पास प्रेशर कम लगेगा, अगर आप एरिया को ज़्यादा करें तो प्रेशर कम लगेगा। या ऐसा भी कह सकते हैं अगर आपके पास स्मॉलर एरिया के ऊपर फोर्स स्मॉलर एरिया हो तो वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और अगर एरिया आपके पास लार्जर होगा तो प्रेशर कम लगेगा। थर्ड आ जाते हैं यूनिट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का यूनिट जो बेसिकली इन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड पास्कल। पास्कल इज डिनोटेड बाय PA। जो सिस्टम इंटरनेशनल है उसमें जो प्रेशर का यूनिट है बच्चों वो है पास्कल, और पास्कल को PA से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर ये आपके पास प्रेशर का फार्मूला है P इज इक्वल टू F डिवाइड बाय A। फोर्स का यूनिट बच्चों होते हैं न्यूटन, और न्यूटन को N से लिखा जाता है। एरिया का यूनिट होता है बच्चों स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर इस टर्म को मैं अगर ऊपर लेके आना चाहूँ, मीटर स्क्वायर को मैं ऊपर लेके आऊँ तो ये मीटर इन्वर्स स्क्वायर हो जाएगा ना। +2 है, नीचे +2 है तो ऊपर आके क्या हो जाएगा -2, तो Nm-2 न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर। सो प्रेशर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर। प्रेशर के यूनिट जो है P इज इक्वल टू न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर, ये आपके पास यूनिट है प्रेशर का, या इसको पास्कल भी कहते हैं। इसको न्यूटन मीटर इन्वर्स स्क्वायर और पास्कल, दिस इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। व्हाट इज 1 पास्कल? 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? अगर आप फोर्स को 1 न्यूटन ले लें और एरिया आपके पास 1 स्क्वायर मीटर ले लें तो उसके ऊपर जितना प्रेशर लगेगा उसको हम कहेंगे 1 पास्कल। When 1 Newton force act perpendicularly on an area of 1 square meter, the pressure exerted will be 1 Pascal। क्लियर होगी बात? अक्सर आपसे स्टूडेंट
बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ 1 पास्कल. So you can define as 1 Pascal when 1 Newton force act perpendicularly on an area of 1 square meter, the pressure exerted will be 1 Pascal. I hope it is clear now. तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में इतना ही. चलिए एक बार फिर हम मेन पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं. स्टूडेंट आज के हमारे लेक्चर के मेन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन प्रेशर है, मैंने यहाँ थर्ड में लिख लिया है. फर्स्ट वन प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग perpendicularly on unit area of a body. What is pressure? Pressure is defined as the amount of force acting perpendicularly on unit area of a body. It can be written as pressure is equal to force divided by surface area. And force is an agent which move or tend to move a stationary body or tend to stop a moving body is called force. Force is an agent which move or tend to move a stationary body or stop or tend to stop a moving body. Second is relationship of force and area. We see that when we are going to increase the force, the pressure also increases. जब कभी भी हम फोर्स को ज़्यादा करते हैं तब आपके पास प्रेशर ज़्यादा होता है. एक यूनिट एरिया के ऊपर जब कभी भी हम फोर्स ज़्यादा करते हैं प्रेशर ज़्यादा होता है. whenever we are going to increase force on a unit area, the pressure also increases. So we can say that there is a direct relationship between force and pressure. Second, relationship of pressure and force. We see that area and pressure is inverse relation. Mean to say, when we are going to increase area and apply same force on that area, the pressure will be decreased. The pressure in that case will be decreased where the area will be greater. So we can say that when we are going to increase the area, surface area of a body, the pressure decreases, and when we are going to decrease the area, the pressure on that object will be increases. So we can say that here is inverse relation between pressure and surface area. Fourth point, unit of pressure. In System International, the unit of pressure is called Pascal, denoted by PA. The unit of force is Newton and the area is square meter. So by putting these value in the above equation, we can get Newton meter inverse square or Pascal. What is 1 Pascal? 1 Pascal is defined as when 1 Newton force acts perpendicularly on an area of a 1 square meter, the pressure exerted will be 1 Pascal. So these are, student, the main points of lecture. Now come to the homework. Explain the relationship of force, area and pressure. आपने स्टूडेंट फोर्स, एरिया और